नमस्कार दोस्तों, सिंपल ट्रेडिंग एंड ऑप्शन रिसर्च में आपका स्वागत करते हैं। देखिए, मार्केट से आपको पैसे बनाना है ना, तो आपको रेगुलर प्रैक्टिस करना ही होगा। अगर रेगुलर प्रैक्टिस कीजिएगा कि कौन सा स्ट्राइक प्राइस को बाइंग करना है, कौन सा कब प्रॉफिट करना है, तो ये जब तक ये फिक्स होते हैं कि यहाँ पे आपको करना ही। अगर आप नहीं कीजिएगा तो आप लॉस ले करके जाइएगा घर पे। तो चलिए, जैसे कि मैंने थंबनेल में बताया है, डिटेल ऑप्शन चेन एनालिसिस का वीडियो देखते हैं। तो देखिए, कौन सा सिंपल तरीके से समझिए, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड बनाइएगा ना चीज़ों को तो आपको पैसे कभी नहीं बनेगा। तो कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाइए, सिंपल देखिए कि ऑप्शन ग्रीक भी समझने का जरूरत नहीं है। अब देखिए, कौन सा स्ट्राइक प्राइस कॉल में बाइंग करना चाहिए। तो कॉल में जब मार्केट 48,000 क्या 48,100 का है तो हम कॉल बाई कर सकते हैं। 48,500 का, 48,000 सॉरी 48,000 का कॉल बाइंग कर सकते हैं, 47,900 का बाइंग कर सकते हैं और 47,800 का हम कॉल बाइंग कर सकते हैं। ऐसे ही अगर डाउन साइड के लिए आप प्लान करते हैं तो कौन सा स्ट्राइक प्राइस का पुट बाइंग करना चाहिए। तो पुट बाइंग करना चाहिए 48,300, 48,400, 48,500 का डाउन साइड के लिए। अगर मार्केट आपको लगता है कि मार्केट नीचे जाता है तो आप इसका पुट बाई कर सकते हैं। अब देखिए, ये तो आपका हो गया कि कौन सा स्ट्राइक प्राइस को चुनना है। आपको इसमें कुछ ज्यादा मैथमेटिकल कैलकुलेशन, सिंपल चीज रखिए, सिंपल कि कौन सा स्ट्राइक प्राइस इतना मनी के एक दो ऊपर नीचे बाई करना है। अगर बाई करना है तो अभी 48,100 मार्केट है तो 48,000, 47,000, 47,900, 47,800 का कॉल बाई करना है। पुट बाइंग करना है तो अभी 48,200 पे मार्केट 100 पे मार्केट के आसपास है तो 48,200, 300, 400 का इतना तक का आप स्ट्राइक प्राइस का पुट बाइंग कर सकते हैं। अब देखिए, मार्केट में होता क्या है, तो चलिए बताते हैं। अब देखिए, मार्केट में क्या था, ये एक नॉर्मल रेजिस्टेंस है। ये जो आप देखिएगा ये नॉर्मल, क्योंकि कल फ्राइडे के सेशन मार्केट ऊपर ऊपर गया था, तब ये सपोर्ट था। जैसे ही सपोर्ट को ब्रेक करे ना, हम सपोर्ट को ब्रेक करें और रेजिस्टेंस के आसपास मार्केट आए और उसके डाउन जाने लगे तो फिर आप बाइंग कर सके। ये एक बेस सेटअप माना जाता है। तो आप बाई डाउन साइड का प्लान करके आप बाई कर सकते हैं। लेकिन बाई करने के साथ ही ना आपको चक्रव्यूह में तो घुस गए, अब चक्रव्यूह से निकलना भी आना चाहिए कि चक्रव्यूह पे कहाँ पे निकलना है। अगर नहीं आपको पता ही नहीं कि कहाँ पे निकलना है तो क्या होगा, आप लॉस लेके जाएगा। तो चक्रव्यूह में कि सेकंड जो हमारा सपोर्ट है, वहां से मार्केट अब हो सकता है कि रिवर्स ले ले। अगर आप ऑप्शन चैन एनालिसिस करते हैं तो आप देखिएगा कि उसमें जो वाई होता है 47,000, जैसे इसमें दिखा है 47,847 पे ज़्यादा होगा। अगर आप फ्राइडे को सेशन में ऑप्शन चैन देखे हो तो यहाँ पे जैसे मार्केट आया तो आपको प्रॉफिट भी बुक उतना ही करना है जो लॉस ले। देखिए, मार्केट में चक्रव्यूह में घुस गया तो चक्रव्यूह को तोड़ने भी आना चाहिए कि कहाँ पे हमें निकलना है। तो यहाँ पे हमें जो हमारे ये देखिए, अगर ये मार्केट ने टाइम बताया तो ये अब मार्केट के लिए ना एक सपोर्ट का काम करेगा। तो यहाँ पे मार्केट को निकलना भी होता है। ऐसे ही अब क्या है कि अगर मार्केट आप ऑप्शन चाहे देखिए तो आपको पता होगा कि यहाँ से मार्केट रिवर्स लेने की संभावनाएं ज़्यादा होती है। तो आप यहाँ पे तो कभी भी कॉल को बाइंग नहीं कर सकते। ये आपके लिए नहीं हो सकता, क्योंकि ये जो करते हैं, जो ज़्यादा डिटेल एनालिसिस ऑप्शन चैन स्ट्राइक प्राइस सारे कुछ देखने के बाद यहाँ से जो कॉल बाई करते तो आप यहाँ नहीं कर सकते। लेकिन जैसे ही दो कैंडल को एंगल्फ किया तो यहाँ पे हम स्टॉप लॉस छोटा लेके और यहाँ पे बाइंग कर सकते। तो आपको टारगेट नेक्स्ट ही था यहाँ तक का, यहाँ तक मिल सकता है। अब क्या हो कि मंडे के सेशन में मार्केट यहाँ पे टाइम बिताए और मार्केट ऊपर की तरफ मूव करे तो बाई साइड के लिए जाएंगे। अगर यहाँ पे टाइम बिताए के फिर से डाउन साइड जाए तो फिर एक फर्स्ट टारगेट आपको यहाँ मिलेगा। अगर और इसके डाउन नीचे जाता है तो दूसरा टारगेट हमारा ये मिलेगा। अगर इसके और डाउन जाता है तो, जो कि संभावनाएं कम है, तो आपको टारगेट ये मिलेगा। अब क्या टाइम बिता के साथ जो डे चार्ट पे जो दिखाई दे रहा है, वो लग रहा है कि मार्केट बहुत बड़ा अगर ब्रेकआउट करता है तो आपको मार्केट ऊपर मिलेगा, ऊपर में जाएगा, क्योंकि बार बार नीचे से ना बाइंग आ जा रहा है। बाइंग आने का यही कारण है कि मार्केट अब एक बड़ी रैली की तैयारी में है। तो ये रैली को आप भी कैप्चर कर सकते हैं, लेकिन आप
डरिएगा मार्केट से। ट्रेडिंग में डिसिप्लिन से जब तक आप ट्रेडिंग नहीं करते हैं ना, तब तक मार्केट में पैसे बनता रहता है। आप एक डिसिप्लिन से ट्रेडिंग कीजिए, आपको पैसे बहुत बनेंगे। आप सोच भी नहीं सकते कि मार्केट से कितना पैसे बन सकता है, और ये भी नहीं सोच सकते कि मार्केट में आप कितना पैसे गंवा सकते हैं। तो इसमें क्या होता है कि रोडपति से करोड़पति बनने में भी कोई टाइम नहीं लगता, और करोड़पति से रोडपति भी आने में टाइम लगता। लेकिन चीज़ों को समझिए कि चार्ट हमको बताना क्या जा रहा है, प्राइस एक्शन कहना क्या चाह रहा है। जब तक ये चीज़ों को आप समझिएगा नहीं, तब तक मार्केट में बने नहीं रह सकते। तो चीज़ों को समझिए कि हर एक सपोर्ट पे बाइंग आएगा, हर एक रेजिस्टेंस पे सेलिंग आएगा। सेलिंग के बाद मार्केट अगर कोई रेजिस्टेंस टूटता है तो फिर एक क्या होता है कि अगर कोई रेजिस्टेंस टूटता है तो क्या होता है कि स्टॉप लॉस कटते हैं। जब स्टॉप लॉस करते हैं तो जो सेलर था वो बायर बनेगा। जब वो बायर बनेगा तो मार्केट को 200-300 पॉइंट ऊपर तक पहुंचा देगा वो। तो ऐसे चीजों को, एक एक चीजों को बारीक नजर रखिए, बारीक से नजर रखिएगा, तब आपको पैसे बनेंगे। तो ऐसे ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। जय हिंद दोस्तों।